हेलो एवरीवन, आई एम अभिरुचि सिंह और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडिया एकेडमी में। आज मैं आपके सामने सीडीपी के क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूँ जो आपके चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से रिलेटेड है। ये एक प्रैक्टिस सेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम टू डैश मतलब जो विकास की प्रक्रिया कहाँ से कहाँ जाती है। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसको हमेशा पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, इससे रिलेटेड आपने क्या पढ़ा हुआ है आज तक। तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस है। हम कुछ ऑप्शंस हमेशा ऐसे जरूर होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। तो हम पहले वही उसी तरह के कुछ आंसर ढूंढते हैं जब हमें डायरेक्ट आंसर ना आता हो। पहला देखिए, आपका जो ऑप्शन है वो है जनरल टू स्पेसिफिक, बी है कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, आपका सी है स्पेसिफिक टू जनरल, सिंपल टू इजी। तो सिंपल टू इजी मतलब सेम बात है। सिंपल और इजी दोनों ही सेम होता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारा डी ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा यहाँ पे। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा स्पेसिफिक टू जनरल और फिर है कॉम्प्लेक्स टू हार्ड। कॉम्प्लेक्स टू हार्ड मतलब कॉम्प्लेक्स भी क्या है हमारा, हार्ड ही होता है। कोई भी चीज जो कॉम्प्लेक्स होती है तो हार्ड होती है करने में। तो ये दोनों वर्ड्स भी एक दूसरे से रिलेटेड ही है, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड। तो ये ऑप्शन भी हमारा आप कह सकते हैं कि ये नहीं होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने बचे हुए ऑप्शंस की तरफ। जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल। जो भी विकास की जो प्रक्रिया है उसमें हमने कुछ नियम पढ़े थे, कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे। जैसा पहला आपका एक प्रिंसिपल ये भी था उसमें, जनरल टू स्पेसिफिक मतलब विकास की प्रक्रिया हमेशा कहाँ से कहाँ को चलती है, जनरल से स्पेसिफिक को। कैसे, इसको समझाती हूँ मैं आपको। पहले हमारी जो बॉडी है, पहले हमारे होल ऑर्गन है, होल बॉडी मूवमेंट करना स्टार्ट करती है। फिर उस होल मूवमेंट की हेल्प के बाद हम कुछ हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन्स कुछ पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए करना स्टार्ट करते हैं। तो हम हमेशा जनरल से स्पेसिफिक जाते हैं। अगर मैं मोटर स्किल्स के बारे में बताऊं आपको तो उससे आपको समझ में ईज रहेगा। हमारे पास दो मोटर स्किल्स होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब ये होता है जिसमें हम अपनी बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हैं या बड़ी मसल्स का यूज करते हैं जिन वर्क को करने में, वो ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स पहले हमारे डेवलप होते हैं, फिर उसके बाद हमारे फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। मतलब छोटी छोटी जो हमारी मांसपेशियां होती है, मसल्स होती है, फिर वो डेवलप होती है। फिर हम लिखना सीखते हैं, फिर हम ड्राइंग करना सीखते हैं। पहले तो हैंड मूवमेंट सीखते हैं ना। तो ये आपका क्या हो गया, ग्रॉस मोटर स्किल। और फिर हम उससे राइटिंग और ड्राइंग करना सीखते हैं, ये हमारा फाइन मोटर स्किल्स हो गया। तो ये आपका जनरल टू स्पेसिफिक जाती है विकास की प्रक्रिया। आप इसे होल टू पार्ट भी कह सकते हैं, ग्रॉस टू फाइन भी कह सकते हैं, और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो गया हमारा, जनरल टू स्पेसिफिक, ऑप्शन 1। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट डोमेन्स होते हैं वो इसके अंदर से कौन कौन से जो डोमेन है ये पूछा गया जो डेवलपमेंट में होते हैं। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट भी आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर ब्रॉड डोमेन्स के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। सेकंड है इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ। सी है इमोशनल, पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल, सोशल, फिजिकल, पर्सनालिटी एंड सेल्फ। तो हम मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपने मेरी वो स्लाइड्स नहीं देखी हैं या वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, इस चैनल पे वो अवेलेबल है। मैंने आपको तब बताया था कि डोमेन्स होता है, डोमेन्स मीन मतलब है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। फिजिकल, कॉग्निटिव शारीरिक विकास, कॉग्निटिव मानसिक विकास, सोशल आपका क्या हुआ सामाजिक विकास, इमोशनल आपका संवेगात्मक विकास। तो कभी कभी आप जैसे इंटेलेक्चुअल यहाँ पर दे रखा है, तो इंटेलेक्चुअल हमेशा हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है क्योंकि संज्ञानात्मक विकास हमारे मस्तिष्क की बात करता है, हमारे माइंड की बात करता है। तो इंटेलेक्चुअलिटी जो हमारा इंटेलिजेंस है वो कहाँ आती है, हमारे माइंड के अंदर आती है। तो कॉग्निटिव के ही अंदर आपका इंटेलेक्चुअल आता है। यहाँ पर ब्रॉड ब्रॉड डोमेन्स पूछे गए हैं। ब्रॉड डोमेन्स में क्या है आपका, चार डोमेन्स होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। इंटेलेक्चुअल हमारा कॉग्निटिव के अंदर आ जाता है। और आपकी जो सारी चीजें, पर्सनालिटी भी आपकी क्या है, ये सोशल के अंदर आ जाती है। तो सारी चीजें फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल के अंदर ही ये सारी चीजें आती है जो आपके बी सी डी ऑप्शन में दे रखे हैं। लेकिन जो डोमेन्स के नाम है वो ये है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही होगा, आंसर बी आपका राइट है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
अर्ली चाइल्डहुड। यहाँ पर पूछा गया है कि अर्ली चाइल्डहुड की विशेषता कौन सी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट में, आपकी क्या अलग अलग स्टेजेज आती हैं। पहली आपकी प्रीनेटल है, फिर इन्फेंसी है, फिर आपकी आती है अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस, देन अडल्टहुड। तो यहाँ पर पूछा गया कि चाइल्डहुड की विशेषता क्या नहीं है। हम पहले ऑप्शंस देखते हैं, प्री गैंग एज, इमिटेटिव एज, क्वेश्चनाइजिंग एज और प्ले एज। पहले सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड होता क्या है ये समझते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में कहने का मतलब 2 to 6 ईयर की जो एज होती है, जिस एज में बच्चा क्या करता है, अपने घर पे रहता है, अपने माता पिता के साथ इन्वॉल्व रहता है, वो टॉयज से दोस्ती करता है, इसको टॉय एज भी कहा जाता है, टॉय से दोस्ती करता है, टॉय उसका फ्रेंड होता है, वो अभी बाहर नहीं निकला, वो स्कूल नहीं जाना स्टार्ट करता है, इसे प्री स्कूल एज भी कहते हैं। तो उसके फ्रेंड्स इस एज में नहीं बनते, वो गैंग नहीं बनाता, वो सर्किल नहीं बनाता। तो ये आप ये प्री गैंग एज हो सकती है। अर्ली चाइल्डहुड आपका क्या, गैंग बनाने से पहले की अवस्था। मैंने बताया ना कि अर्ली चाइल्डहुड बच्चा दोस्ती नहीं करता, गैंग्स नहीं बनाता, वो टॉयज के साथ ज्यादा खेलता है। और आपका तो प्री गैंग एज क्या आपका अर्ली चाइल्डहुड का ही हिस्सा है, तो ये आपका नॉट बोला गया। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन हमेशा ही कंफ्यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया गया है नॉट, तो आप इस नॉट को आपको बहुत फोकस करना है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, नॉट ना समझ के क्या लिख देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। वो सीधे क्या करते हैं, प्री गैंग एज को टिक मार देते हैं, वो सोचते हैं कि ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं, यहाँ पर नॉट पूछा गया है। तो प्री गैंग एज क्या आपका अर्ली चाइल्डहुड का हिस्सा है। इसको अर्ली चाइल्डहुड को प्री गैंग एज भी बोला जाता है। नॉट पूछा गया यहाँ पे, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा गया क्वेश्चन। होती है नहीं पूछा गया, नहीं होती है पूछा गया, तो ये नॉट में आपका ये आ गया। अब आपका क्या, इमिटेटिव एज। इमिटेटिव एज मतलब नकल करना। वैसे बच्चे नकल करना, तो इमिटेट करना, अपने पेरेंट्स को अनुकरण करना इन्फेनेसी से शुरू कर देते हैं, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे ये चीज छोड़ते नहीं है। वो अपने माता पिता को अनुकरण करते हैं, जो भी उनके आसपास के लोग हैं उनका अनुकरण करते हैं वो। तो ये भी एक अर्ली चाइल्डहुड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पर नॉट पूछा गया, तो ये भी आपका ये जो ऑप्शन है ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में नॉट पूछा गया। अगर है पूछा जाता तो शायद ये भी आपका सही होता। क्वेश्चनाइजिंग एज, क्वेश्चनाइजिंग मतलब बच्चा जब क्वेश्चन ज्यादा करे। अर्ली चाइल्डहुड की मेन खासियत है कि बच्चा क्वेश्चन बहुत करता है, बच्चे को कंफ्यूजन, बच्चा हर चीज को देख के क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे है। तो ये भी आपका क्या है, अर्ली चाइल्डहुड का हिस्सा है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब आपका यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा जो बोला गया है प्ले एज। तो जब 3 नहीं है तो ये तो होगा ही। और वैसे भी आपको समझना चाहिए कि प्ले एज आपकी क्या है, आपकी वो है आपकी इन्फेनेसी। इन्फेनेसी प्ले एज होती है। तो इन्फेनेसी को बच्चे की क्या बोला गया, प्ले एज बोला गया। तो अर्ली चाइल्डहुड का हिस्सा प्ले एज नहीं होती है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है अर्ली चाइल्डहुड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द डेवलपमेंट दैट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर टू पेरिफेरी इज कॉल्ड। जो आपका डेवलपमेंट है, विकास की प्रक्रिया कहाँ से कहाँ की तरफ चलती है, ये पूछा गया है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाए थे। उसमें एक प्रिंसिपल ये भी था कि जिसमें ये बताया गया था कि डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो आपके ऑर्डरली पैटर्न में चलती है, ऑर्डरली सीक्वेंस में चलती है। वहां पर 2 टाइप के मैंने आपको सीक्वेंस बताए थे। पहला था सिफेलोकैडवल डेवलपमेंट एंड दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकैडवल को हम हिंदी में सिरोपदोन्मुखी भी बोलते हैं, सिर से लेके पैर की तरफ। विकास की प्रक्रिया आपके हेड से स्टार्ट होती है, आपकी टो तक जाती है। पहले आपका हेड डेवलप होगा, देन ट्रंक, देन आपके लेग्स डेवलप होंगे। और प्रॉक्सिमोडिस्टल आपका कहता है, आपके इसको बोलते हैं हम लोग, जो सेंटर से स्टार्ट होता है डेवलपमेंट और उसके बाद आपके अदर पार्ट डेवलप होते हैं। पहले आपकी स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगी, फिर आपका हार्ट डेवलप होगा, देन उसके बाद आपकी चेस्ट डेवलप होगी। ये विकास आपका कहाँ से आता है, सेंटर से बाहर की तरफ निकलता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर टू पेरिफेरी। तो ये इसमें आंसर कौन सा सही हुआ, प्रॉक्सिमो डिस्टल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल, क्वेश्चन 6, इंडिविजुअल लर्न्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन। जो इंडिविजुअल होते हैं उनके सीखने की प्रक्रिया जो होती है, उनके सीखने का जो पैटर्न होता है वो एक दूसरे से कैसे अलग होता है। ए सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट में वो अलग होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट।
मैंने आपको पहले भी बताया था, जब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बताए थे, तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में बताया गया था कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है कोई भी इंडिविजुअल हो, तो वो कहीं का भी इंडिविजुअल हो, कहीं का भी बच्चा क्यों ना हो, उसकी जो विकास की प्रक्रिया यूनिफॉर्म पैटर्न में चलती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि पहले बच्चा बैठना बैठना पहले क्रॉलिंग क्रीपिंग करेगा, फिर बैठेगा बच्चा, उसके बाद बच्चा फिर आपका धीरे धीरे खड़ा होना शुरू करेगा, फिर अब बच्चा चलना शुरू करेगा। ये आपका क्या है, एक पैटर्न है, यूनिफॉर्म पैटर्न, जो हर बच्चे में सेम ही होता है। ये नहीं कि कोई बच्चा पहले चलना सीख जाए फिर खड़े होने लगे, ऐसा नहीं होता है। ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को हर बच्चा फॉलो करता है, लेकिन सब बच्चों में ये प्रक्रिया क्या होती है, अपने अपने रेट में होती है, अपने अपने टाइम पे होती है, सब में इंडिविजुअल। इसीलिए बच्चों को सबको इंडिविजुअल कहा जाता है। एक दूसरे डिफरेंट क्यों है, सब इंडिविजुअल क्यों है? कोई बच्चा 6 महीने में ही अब क्या करता है, बैबलिंग शुरू कर देता है। कोई बच्चा 4 महीने में करता है, कोई बच्चा 8-9 महीने लगा देता है बैबलिंग करने में। कोई बच्चा बैठने में ही 7-8 महीने लगाता है, तो कोई बच्चा 5 महीने ही बैठ जाता है। तो ये क्या आपका होगी तो एक ही पैटर्न में, ये पैटर्न सेम होगा, लेकिन कोई जल्दी कर लेता है इसी, कोई बच्चा बहुत देर से चलना शुरू करता है, लेकिन कोई बच्चा बहुत जल्दी चलना शुरू कर देता है। एक ही एज के बच्चे कभी सेम नहीं होते, कोई हाइट में बड़ा होता है तो कोई हाइट में कम भी होता है, कोई वेट में ज्यादा, कोई वेट में कम। तो जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो सारे इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। Question number 7. Human development is based on certain principle. Which of the following is not a principle of development? यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपका कुछ विकास की प्रक्रिया कुछ प्रिंसिपल या सिद्धांतों पर चलती है, और इनमें से कौन सा उस विकास का सिद्धांत नहीं है। अगर आपने ह्यूमन डेवलपमेंट प्रिंसिपल नहीं पढ़े हैं, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको यही प्रिंसिपल्स ही पढ़ा है। आपको यहाँ पर 12 आपको प्रिंसिपल देखने को मिलेंगे। बेसिकली आपके 10 या 12 ही प्रिंसिपल हैं डेवलपमेंट के, लेकिन कहीं कहीं पर इससे ज्यादा भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम अपने ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। पहला है जनरल टू स्पेसिफिक। जो जनरल टू स्पेसिफिक था, हमने कहा पढ़ा था आपका, मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन में इस प्रैक्टिस सेट में था वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड था, जो जनरल टू स्पेसिफिक की बात कर रहा था। जो मैंने कहा था आपका होल टू पार्ट भी होता है, ग्रॉस मोटर स्किल टू फाइन मोटर स्किल्स की तरफ जाता है। तो ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है किसका, डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से पूछा गया कि जो पहले एक क्वेश्चन आया था नॉट, यहाँ पर भी आपको किस पे फोकस ज्यादा करना है, नॉट पे फोकस ज्यादा करना है। यहाँ पर अगर नॉट लिखा है तो नॉट को समझते हुए, ध्यान देते हुए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नॉट कह रहा है तो क्या कौन सा नहीं है, तो आपको इसमें से नहीं ढूंढना है। जनरल टू स्पेसिफिक आपका प्रिंसिपल है, तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता है। तो ये आपका क्या ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पर ये ऑप्शन रॉन्ग है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है। सेकंड है आपका सिक्वेंशनल, मतलब सिक्वेंशनल मतलब एक सीक्वेंस में होती है विकास की प्रक्रिया। बिल्कुल सही, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि एक विकास की प्रक्रिया जो आपके एक सीक्वेंस में होती है। जैसे पहले बच्चे का क्या होता है हमेशा, सेंट्रल टू मैंने बताया था पेरिफेरल, पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होती है, फिर चेस्ट डेवलप होती है बच्चे की, फिर बच्चे का हार्ट डेवलप होता है, फिर चेस्ट डेवलप होती है। या तो बच्चे को अगर हम सिफेलोकैडवल की बात करें तो पहले बच्चे का सिर डेवलप होता है, फिर ट्रंक डेवलप होती है, फिर उसके लेग्स डेवलप होते हैं। तो एक सीक्वेंस को फॉलो करते ही विकास की प्रक्रिया चलती है। तो ये भी क्या है, आपका डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है। तो आपका ये भी आंसर सही नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा गया है। नॉट अगर पूछा गया है तो समझ लीजिए कि आपको जो नहीं है उस पर फोकस करना है। फिर आपका रिवर्सिबल, और लास्ट है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी की बात अगर हम करें तो जब भी हम डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ये वर्ड उस डेफिनेशन में जरूर होता है, कभी भी आप पढ़ें। क्या है, आपकी विकास की प्रक्रिया आपकी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो लगातार चलती है, निरंतर चलती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो आपके माता के गर्भ से लेकर आपकी मृत्यु तक होती है। वूम टू टूम भी इसको बोला जाता है। तो आपका कंटिन्यूटी भी क्या है, एक प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का। तो आपका ये आंसर भी अभी यहाँ पर सही नहीं है। तो हमारा कौन सा यहाँ पर आंसर सही होगा, रिवर्सिबल। अगर हम थोड़ा इसको डिस्कस करें तो इसका मतलब ये है, रिवर्सिबल कहने का मतलब है कि विकास की प्रक्रिया का उल्टा चले जाना। जैसे कोई बच्चा हाइट में बड़ा हो गया, कल वो छोटा हो गया, वो कहेगा नहीं आज मैं छोटा हो गया हाइट में, उसके हाथ बड़े हो गए। दूसरे दिन वो कहेगा कि नहीं मेरे हाथ छोटे हो गए। तो मतलब विकास की प्रक्रिया उल्टी नहीं, ऐसा नहीं होता है। बच्चा कहेगा कि मुझे आज प्लस आ गया, 2-3 उसे प्लस आता है, लेकिन 5 दिन बाद उसने बोला अरे मुझे तो प्लस आता ही नहीं, मैं तो सब भूल चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है इस समय। तो विकास की प्रक्रिया कभी भी रिवर्सिबल नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही होगा,
आंसर सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर पूछा गया है आपका कि जो विकास का वो सिद्धांत है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो हम यहाँ पर हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ही पूछा गया है, यहाँ पर नॉट नहीं बोला गया है। बस हमको यहाँ पर क्या करना है, जो ऑप्शन दिए उनको बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ऑप्शन को थोड़ा घुमा के या कुछ अलग तरीके से यहाँ पर दिए गए होंगे। पहला ऑप्शन है, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। मतलब सभी बच्चों में, सारे लोगों में ये एक ही गति से नहीं चलता है, विकास है जो सब में अलग अलग गति से चलता है। दूसरा है, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आपने विकास की डेफिनेशन जब पढ़ी थी डेवलपमेंट की, उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि जो विकास की प्रक्रिया है, एक क्या चलती है आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, आपके वूम से टूम की तरफ जाती है। तो यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस ना होकर ये कॉन्टिन्यूअस होती है, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। अब हम आते हैं सी ऑप्शन में, डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर। यह आपका विकास का एक प्रिंसिपल आपका कहता है कि जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है वो आपकी लीनियर ना नहीं होती है, यह आपकी क्या होती है, सर्कुलर होती है, और आपके कुंडली नुमा होती है, वर्तुलाकार भी आप इसे कह सकते हैं। जैसे पहले आप थोड़ा कुछ भी सीखते हैं तो बार बार उसको प्रैक्टिसाइज करने के लिए आपको थोड़ा पीछे आना पड़ता है। ये बैक टू फॉरवर्ड वाली प्रक्रिया है, जिसको हम कुंडली नुमा कहते हैं। तो ये एक रेखीय ना होके क्या होती है आपकी, स्पाइरल। आप इंग्लिश में बात करें तो इसको हम स्पाइरल बोलते हैं। तो विकास की प्रक्रिया क्या है आपकी, स्पाइरल है, लीनियर नहीं होती। तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या है यहाँ पर गलत हो गया। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे, ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड। जो भी प्रोसेसेस होती हैं या भी जो जो भी डोमेन होते हैं डेवलपमेंट के, आपके कॉग्निटिव, फिजिकल या आपके इमोशनल, जितने भी आप सोशल डोमेन है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ये यहाँ पर हमारा आंसर बोला नहीं, ऐसा नहीं होता। जितने भी हमारे डोमेन है, जितने भी हमारे इसके टाइप्स है, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई भी हमारी बॉडी में डेवलपमेंट है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक भी डेवलपमेंट हमारा इफेक्टेड होगा तो सारे ही हमारे क्या हो जाएंगे, विकास हमारा प्रभावित हो जाएगा। तो क्या है आपका, ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड, नॉट नहीं इंटरकनेक्टेड है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल क्या है, गलत है। तो हम बात करते हैं अब यहाँ पर, एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा और यही ऑप्शन हमारा राइट है। इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस ऑफ फॉर ऑल। और इसी प्रिंसिपल की वजह से सारे जो आपके बच्चे होते हैं या कोई भी इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 9, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ interaction between heredity and environment, only heredity, upbringing and education। ये कह रहा है कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है, ये जो और डेवलपमेंट से हमारी पर्सनैलिटी बन के आती है। तो ये क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है या ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो किसके बीच मतलब किसके रिजल्ट से होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से होता है, या सिर्फ इन्वायरमेंट से होता है, या सिर्फ हेरिडिटी अनुवांशिकता से, या अपब्रिंगिंग या एजुकेशन। मैंने आपको पहले भी बताया, जब मैंने इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बताया था, उसमें ये बताया था कि ना सिर्फ आनुवंशिकता, ना ही सिर्फ आपका इन्वायरमेंट अकेले काम कर सकते हैं। कोई भी इनमें से एक अकेले डेवलपमेंट की प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकता है। अगर एक भी चीज नहीं होगी यहाँ पर, अगर इन्वायरमेंट मौजूद नहीं है, हेरिडिटी है, तो डेवलपमेंट होना असंभव है। और अगर इन्वायरमेंट है, हेरिडिटी नहीं है, तो ये भी आपकी डेवलपमेंट की प्रोसेस या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता है। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो आपका क्या है, प्रोडक्ट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं हमेशा, D इक्वल टू H इंटू E। तो है आपका क्या है, डेवलपमेंट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, और वही हमारी पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, हमारा इसका ऑप्शन सही होगा, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। द टर्म नर्चर रिफर्स टू द इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट।
जो हमारा नर्चर है वो किस पे इफेक्ट रिफर्स टू द इफेक्ट ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डेवलपमेंट। नर्चर क्या है, एक तरीके से इस क्वेश्चन में पूछा गया है। नर्चर किस इनमें से जो आपके दे रखे हैं चार ऑप्शन, किसको रिफर करता है, किसको इफेक्ट डालता है? हेरिडिटी को, एनवायरमेंट, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? इन्वायरमेंट। नर्चर मतलब है हमारा इन्वायरमेंट, जो भी हमें चारों तरफ से जो मिल रहा है, हमारे जीन्स को छोड़ के जो भी हमारे चारों तरफ की चीजें हैं, माता का गर्भ भी अगर हम कहें तो वो हमारा क्या है? इन्वायरमेंट है। पोषण, हमें पोषण इन्वायरमेंट से मिलता है। वो किसी भी तरह का पोषण हो सकता है, आपका सोशल, इमोशनल, आपका किसी भी फिजिकल, मेंटल, जो भी पोषण मिलता है हमको इन्वायरमेंट से मिलता है। तो इसका आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन बी आपका सही है, इन्वायरमेंट। अगर आपको मेरे क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। और मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए दूसरा वीडियो भी लेके आऊंगी जो हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारे 3 चैप्टर को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 3 चैप्टर को कवर करता है। और इससे अभी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन बाकी हैं जो हमारे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, इनसे रिलेटेड है। इनसे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अब मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।